नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धान की खेती के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी पैदावार को 40 से 50% तक बढ़ा या घटा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धान की झंडा पत्ती की, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग लीफ भी कहते हैं। किसान भाइयों, जैसे हमारे घर में रसोई घर का महत्व होता है, जहां सबके लिए भोजन बनता है, ठीक वैसे ही धान के पौधे के लिए झंडा पत्ती उसका रसोई घर है। यह पत्ती पौधे के लिए सबसे ज्यादा भोजन बनाती है और यही भोजन दानों में भरता है, जिससे दाने स्वस्थ, वजनदार और चमकदार होते हैं। अगर हमारी झंडा पत्ती स्वस्थ है तो समझिए हमारी आधी से ज्यादा पैदावार सुरक्षित है। लेकिन क्या होता है जब इस रसोई घर पर रोगों और कीटों का हमला हो जाता है, पैदावार सीधे सीधे घट जाती है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि झंडा पत्ती को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग और कीट लगते हैं और उनका सही समय पर सही इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह झंडा पत्ती इतनी खास क्यों है। जब धान में बालियां निकलना शुरू होती हैं, तो बाली के ठीक नीचे जो सबसे ऊपरी पत्ती होती है वही है झंडा पत्ती। यह पत्ती आकार में सबसे बड़ी, चौधी और सबसे ज्यादा हरी होती है। इसका मुख्य काम है सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। यह पत्ती अकेले ही बाली के दानों को भरने के लिए लगभग 50% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करती है। अगर यह पत्ती किसी भी रोग या कीट के कारण समय से पहले सूख जाती है या खराब हो जाती है, तो दानों का भराव ठीक से नहीं हो पाता, दाने पिचके और हल्के रह जाते हैं और उपज में भारी गिरावट आती है। इसीलिए बालियां निकलने से लेकर दाना भरने तक हमें इस झंडा पत्ती की एक सैनिक की तरह सुरक्षा करनी है। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जो हमारी झंडा पत्ती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोगों की। पहला रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी जीवाणु झुलसा रोग। किसान भाइयों, बीएलबी या पत्ता झुलसा रोग झंडा पत्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे पहचानें कैसे? पत्ती के किनारों से या नोक से लहरदार पीली हरी धारियां बनना शुरू होती हैं। ये धारियां धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती हैं और पूरी पत्ती पीली पड्डी डीडीएच कर सूख जाती है। इसके बचाव और नियंत्रण के लिए नत्रजन यानी यूरिया का संतुलित प्रयोग करें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ डीएच 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, या फिर आप कासुगामाइसिन 300 से 400 मिली प्रति एकड़ का छिड़काव भी कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख रोग है शीथ ब्लाइट यानी पर्णच्छद झुलसा रोग। यह भी एक बहुत ही हानिकारक फफूंदीजनक रोग है। इसके लक्षण पानी की सतह के पास तने के क्षेत्र पर शुरू होते हैं। धीरे धीरे यह रोग ऊपर की ओर बढ़ता है और झंडा पत्ती तक पहुंचकर उसे भी सूखा देता है। रोग के लक्षण दिखने पर हेक्साकोनाजोल 400 मिली प्रति एक डीएच या वैलिडामाइसिन 400 मिली प्रति एक डीएच या फिर प्रोपिकोनाजोल 200 मिली प्रति एक डी का छिड़काव करें। तीसरा रोग है ब्लास्ट यानी झोंका रोग। इसकी पहचान है पत्तियों पर आंख के आकार के या नाव जैसे धब्बे, जिनके किनारे भूरे और बीच का हिस्सा राख के रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइसाइक्लाजोल 120 ग्राम प्रति एकड़ डीएच या आइसोप्रोथियोलेन 300 मिली प्रति एकड़ डीएच का छिड़काव लक्षण दिखते ही करें। किसान भाइयों, रोगों के अलावा कुछ कीट भी हैं जो हमारी झंडा पत्ती को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कीट है पत्ता लपेट कीट। इसकी सुंडी पत्ती को मोद कर अंदर से हरा पदार्थ खाती है, जिससे पत्ती पर सफेद धारियां बन जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप इन दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एसएससी, जो कोराजन नाम से भी आती है, 60 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, या फिर फ्लूबेंडामाइड 20% डब्ल्यूजी 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। दूसरे कीट हैं हरा फुदका और भूरा माहू। ये छोटे छोटे कीट तने के निचले हिस्से और पत्तियों से रस चूसते हैं। भूरे माहू के अधिक प्रकोप से पूरी की पूरी फसल सूख जाती है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं।
भूरे माहू के असरदार नियंत्रण के लिए आप पेक्सालोन का प्रयोग करें, जिसमें टेक्निकल ट्राइफ्लुमेजोपाइरिम 10% एसएससी होता है। इसकी 94 से 100 मिली मात्रा प्रति एकड़ डीएच के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर तने के निचले हिस्से की ओर अच्छी तरह छिड़काव करें। किसान भाइयों, इलाज से बेहतर बचाव है, तो चलिए अब जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी झंडा पत्ती पर रोग और कीटों का हमला हो ही ना। पहला, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करें, केवल यूरिया पर ध्यान न दें। अपनी फसल को पोटाश और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी सही समय पर दें। दूसरा, खेत में पानी का प्रबंधन सही रखें। तीसरा, खेत को खरपतवार मुक्त रखें। चौथा, अपनी फसल की नियमित निगरानी करें। पांचवा, हमेशा सही कीटनाशक या फफूंदनाशक का चुनाव करें और बताई गई मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि धान की झंडा पत्ती हमारी फसल के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और हम इसे विभिन्न रोगों और कीटों से कैसे बचा सकते हैं। याद रखिए, स्वस्थ झंडा पत्ती का मतलब है भरपूर भोजन, वजनदार दाने और बम्पर पैदावार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। खेती से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सटीक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी का जवाब जरूर दें। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी फसल का ध्यान रखें। धन्यवाद।